प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले कुछ ही देर में मंच के पास भी पहुंचेंगे। अब मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई के आजाद मैदान में जो शपथ ग्रहण हो रहा है उसका हिस्सा बनने के लिए, और ये चौपर की तस्वीरें आपको फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई से। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चौपर पहुंच चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और कुछ ही देर में मंच पर भी दिखाई देंगे। और महाराष्ट्र में किस मजबूती से सरकार बन रही है उसके साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के पहुंचे हुए हैं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंच चुके हैं। ये पहली तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं मंच के साथ। ये तस्वीरें अपने आप में बड़ा संदेश। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण होना है। स्वागत करूया। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, देवेंद्र फडणवीस की तारीफें इस वक्त हो रही हैं। उन्हें वही दर्जा दिया जा रहा है महाराष्ट्र के चाणक्य का जो गृह मंत्री का, यानी उसी तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने खुद को स्थापित किया है। आज ये तस्वीरें बता रही हैं। पोलीस बँड पथकाचं सादरीकरण। और देखिए, महाराष्ट्र में ये महामजबूत सरकार है। महाराष्ट्र में ये महामजबूत सरकार है और तीसरी बार दमदार देवेंद्र है। और दमदार देवेंद्र के साथ जो उनके सहयोगी, वो भी देख पा रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर अपने। और जिस तरीके से जो बाकी जो राजनीतिक जगत के जो नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, वो आप इनको देख पा रहे हैं। हालांकि अगर बात करें मंच की, तो तीन मंच यहाँ पर बनाए गए हैं, और तीन मंच पे जो अलग अलग जगह है वो भी लोगों के लिए दी गई है। 2000 से ज्यादा यहाँ पर जो वीवीआईपीज हैं उनके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बॉलीवुड जगत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे रणवीर सिंह से लेकर के रणवीर कपूर, शाहरुख खान से लेकर के सचिन तेंदुलकर से लेकर के इसके अलावा जो अंबानी परिवार है, सभी यहाँ पर मौजूद है। और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। पीयूष गोयल देख पा रहे हैं आप। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उनको भी आप देख पा रहे होंगे आप। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब हम बात करते हैं सरकार के गठन की, तो सरकार के गठन में या वोटिंग परसेंटेज की जब हम बात करते हैं, तो इस बार ओबीसी ने भर के महायुति को वोट दिया है। मराठा वोट बटे नहीं, फडणवीस के जो समर्थक है वो बटे नहीं। इसके अलावा जो सरकार के लाभार्थी जो थे, योजनाओं के लाभार्थी, वो बटे नहीं। लिहाजा नतीजा ये निकला कि महाराष्ट्र में महायुति की महामजबूत सरकार जो है बनकर के लोगों के सामने दिखाई दे रही है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के बाद उनको आप मंच पर देख पाएंगे, जब वो मंच पर मौजूद रह करके राष्ट्रगान के साथ जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका आगाज हो जाएगा, शुरुआत उसकी हो जाएगी। और इसके अलावा जो महाशपथ के मेहमान है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि जो फडणवीस का अब तक का सफर है वो भी अपने आप में काफी गौरवशाली है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जरा सोचिए आप कि एक पार्षद से लेकर के मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले फडणवीस जो है वो आज इस आजाद मैदान से राजनीति का नया अध्याय लिखेंगे। और इसी के साथ लौट रहे नामिका आपके पास सबसे बड़ी तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सभी अब मंच पर पहुंच चुके हैं। और ये पहली तस्वीरें हम दिखा रही है। देखिए, एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्राचे पदनियुक्त मुख्यमंत्री यांचं आगमन झालेलं आहे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अजित पवार भी हैं, और देखिए पीयूष गोयल से मुखातिब हैं इस वक्त। अगर आप देखें देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, देखिए तीन चेहरे शपथ लेने वाले आज, एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम के तौर पर, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं, सब स्वागत कर रहे हैं, सबसे मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अपने आप में यहाँ तस्वीर बदलने के लिए जो कोशिश की गई है, और मंच पर देखिए अब आसीन है, आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है देवेंद्र फडणवीस की, और वो चमक चेहरे पर बता रही है कि जिस तरह की मेहनत की थी उसके बाद स्वागत होऊन जाऊ दे मंडळी, ये जो फल मिला है उसको महसूस कर रहे हैं। गवर्नर भी पहुंच चुके हैं, देखिए महाराष्ट्र के, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सीपी राधाकृष्णन पहुंच चुके हैं। और मंच पर अभी आप एकनाथ शिंदे को देख रहे हैं जो मुस्कुराते हुए मुखातिब हैं अपने साथ बैठे अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस से। ये वो तस्वीरें हैं जो सवाल खड़े करने वालों को सीधा जवाब है। मंच से जवाब दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये देखिए खचाखच भरा हुआ है। अजित पवार को भी आप देख रहे हैं तस्वीर। अजित पवार
जो अब तक 6 बार संभाल चुके हैं कुर्सी डिप्टी की, अब फिर से संभालेंगे। और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। पूरा मंच यहां सजा हुआ है तमाम बड़े चेहरों से। और एक तरह से देखिए, जीत के बाद जो जीत हुई है महाराष्ट्र में, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिने जगत के सितारे, महाराष्ट्र की राजनीति के अलावा बीजेपी के तमाम धुरंधर चेहरे और लोगों की भारी भीड़ आजाद मैदान में। एकनाथ शिंदे, जिनको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, जिन्होंने कल ही मुस्कुराते हुए कहा था। और ये देखिए, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं, क्योंकि जनता से जो जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिला है वो एक सुनामी की तरह है, जिसमें महाविकास अघाड़ी तो बह गई और बीजेपी बन गई सबसे बड़ी पार्टी। तो अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें आएंगी जिसके लिए मेहनत शायद देवेंद्र फडणवीस ने की, मशक्कत देवेंद्र फडणवीस ने की और मैंडेट जनता का हासिल किया। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री साथ बैठे आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि आज कोई मंत्री शपथ नहीं लेगा, सिर्फ ये 3 चेहरे शपथ लेंगे। अनामिका सिंह काली लगातार तस्वीरें हमको दिखा रही हैं। अनामिका, ये जो मंच है ये अपने आप में बड़ा मैसेज है विरोधियों के लिए भी, क्योंकि नीतीश और नायडू भी हैं, शिंदे और पवार भी हैं इसी मंच पर। कि इसी मंच के साथ साथ जो बड़ा मैसेज है वो पूरे देश में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप अगर मंच देखते हैं तो इसमें जो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की जो जोड़ी है, जिस तरीके से वो वहां बैठे हुए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और ये जो है तस्वीरें आज जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो भी देख रही होंगी, संजय राउत भी देख रहे होंगे और उद्धव ठाकरे भी देख रहे होंगे। ये तस्वीरें उनके लिए भी बहुत अहम हो जाती। जो संजय राउत परसों तक ये कह रहे थे कि अब आगे आगे देखिए होता है क्या महायुति में, अभी शिंदे नाराज है, शिंदे के साथ धोखा हुआ, तमाम बातें उनकी ओर से कही जा रही थी। लेकिन जो मंच पे आज देखने को मिल रहा है, फडणवीस के बगल में बैठे अजित पवार, अजित पवार के बगल में बैठे एकनाथ शिंदे, और ये जो तिकड़ी है नेताओं की, ये तिकड़ी नेताओं की जो है महाराष्ट्र के विकास का नया अध्याय लिखेगी। और ये वही तिकड़ी है जिसको लेकर के जो विपक्षी पार्टियां वो हैरान भी थी, परेशान भी थी, और तमाम सवाल भी उनकी ओर से पूछे जा रहे थे। हालांकि महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं यहाँ पे शपथ ग्रहण को लेकर के, तो हरियाणा याद करिए आप, हरियाणा में अप्रत्याशित नतीजे बीजेपी को मिले थे। हरियाणा में जो नारा गूंजा था, एक है तो सेफ है, उस नारे ने महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीटों के मामले में भूचाल लेकर के आया, महायुति के तमाम नेता आज गिनवाते हैं उस बात को। फडणवीस ने अपने विधायक दल की बैठक तक में इस लाइन का जिक्र किया था, आज तमाम कार्यकर्ता उस नारे का जिक्र कर रहे हैं। और जहां पर मेरी मौजूदगी है वहां पे हर तीसरा कार्यकर्ता ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम अगर एक है तो सेफ है। तो एकता यहाँ पर देखने का प्रयास जो है वो मंच से भी दिखाई दे रहा है। एकता का प्रयास वोटर्स ने भी दिखाया यहाँ पर। एकता हमें देखने को मिली वोटिंग परसेंटेज में भी, एकता में देखने को मिली महिला वोटर्स। देवेंद्र फडणवीस ने जब ये कहा था कि योगी जी और जगहों पर जाते तो और फायदा मिलता, यही कहा था उन्होंने। तो योगी जो हिंदुत्व के लिए मुखर है, उसी मॉडल पर देवेंद्र फडणवीस भी चलते दिखाई दे रहे हैं। मुखर है वो, हर बात खुलकर कहते हैं हिंदुत्व को लेकर। सूचना कार्यक्रमाची सुरुवात पोलीस बैंड पथकार। आप बिल्कुल देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनका स्ट्राइक रेट कुछ ऐसा ही रहा है। जिस भी राज्य में जाते हैं वो चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां पे ये माना जाता है कि वो सीटें तो लगभग तय मान ली जाती है बीजेपी की ओर से। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो जो हरियाणा जिसको लेकर के हम भी लगातार बहस करते थे और बात करते थे कि हरियाणा में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हरियाणा के बाद जब महाराष्ट्र में जब बारी आई वोटिंग को लेकर के, और जब इस नारे ने गूंजना शुरू करा, और जब पीएम मोदी से लेकर के तमाम दिग्गज नेताओं ने इस नारे का साथ दिया। अब पीएम मोदी का वो नारा याद करिए, जब पीएम मोदी ने ये कहा था कि अगर हम बटेंगे तो विपक्षी जो है और जो बाकी लोग जो है वो यहाँ पे जश्न मनाएंगे। तो पीएम मोदी ने भी इस नारे का साथ दिया, समर्थन किया। तमाम बीजेपी के नेताओं ने अपने मंच से इस नारे को लेकर जिस तरीके से बुलंद किया, उसका यहाँ पे नतीजा ये निकला कि बाकी जो कास्ट फैक्टर्स होते हैं, हर राज्य में कास्ट फैक्टर्स होते हैं, कास्ट फैक्टर्स के अलावा, मराठा वोटर्स के अलावा, ओबीसी एसटी के वोट के अलावा, जो एक बड़ा तबका था उसने इस नारे के साथ जो अपने वोट देने का मन बनाया। नतीजा ये